हेलो दोस्तों, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह हमारा 9th क्लास फिजिक्स का वीडियो है। ओके, तो यह चैप्टर वैसे मैं 2 पढ़ा रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ के बारे में और फोर्स एंड न्यूटन लॉ के बारे में पढ़ाएंगे। लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है। तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फोर्स और फोर्स के डिटेल्स, फोर्स का टाइप्स, बैलेंस, अनबैलेंस, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, इटीसी के बारे में मैंने पढ़ा। और सबसे पहले अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले जाकर, क्योंकि उस वीडियो से मैं कुछ बात को यहाँ पर लिंकअप करूंगा और अगर आप लोग उसे नहीं जानते तो जानने में थोड़ा कठिनाई होगी आपको, ठीक है, डिफिकल्टी फील होगी। इसलिए क्या करें, सबसे पहले अगर उस वीडियो को देख ले, अगर देखे हुए तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे और अंत तक देखे। मैं आपको यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ समझाऊंगा और अगले वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करेंगे। तो गाइस, हम लोग पढ़ते बेसिक के बारे में। न्यूटन लॉ क्या होता है तो आपको पता होगा, सर आइजैक न्यूटन एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे और उसने मोशन से रिलेटेड कितने लॉ सारे दिए हैं। अरे वो न्यूटन केमिस्ट्री में भी है, मैथ में भी है, हायर क्लास में जाकर देखिएगा, केमिस्ट्री में न्यूटन के बारे में, फिजिक्स में न्यूटन के बारे में, मतलब हर एक जगह इन्वॉल्व कर चुके हैं अपने आपको। मतलब बहुत ही बड़े एक साइंटिस्ट थे। तो उसने ही मोशन से रिलेटेड, यानी फोर्स से रिलेटेड और मोशन से रिलेटेड यू कैन से, तो ये 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस लॉ है यह और हर एक जगह अप्लीकेबल होता है। यानी आपके डेली लाइफ में पर डे न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ अप्लाई हो रही है। मैं आपको एग्जांपल जब बताऊंगा तो यह आप खुद बोलेंगे यस सर, देयर अप्लाई द फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके रियल लाइफ, डेली लाइफ के एप्लीकेशंस में भी, यूज में भी आते हैं लॉ। इसलिए इसको इग्नोर मत करना, इस क्लास को ऐसे प्रैक्टिकली समझने वाला भी लॉ है। सबसे पहले आते हैं, न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे। तो न्यूटन गिव्स द 3 लॉ टू डिस्क्राइब द मोशंस। न्यूटन 3 लॉ दिए मोशन के बारे में, इसी को बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, ज्यादा नहीं है। न्यूटन गिवन द 3 लॉ ऑफ द मोशन टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी। दिस लॉ आर कॉल्ड द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगी न्यूटन लॉ के साथ। सबसे पहला उसका स्टेटमेंट, दैट मीन्स द डेफिनेशंस, सम एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट, यही सब इसमें आएगा। तो आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, याद करो। जैसे मैंने आप लोग को पढ़ा रहा था कि फोर्स क्या कर सकता है, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप बोले थे कि फोर्स कोई रुका हुआ बॉडी को चला सकता है और कोई चलता हुआ बॉडी को रोक सकता है। अब मान लो कोई बॉडी रुका हुआ, क्या आप उसको बिना फोर्स को चला सकते थे? नेवर पॉसिबल। क्या कोई चलता हुआ बॉडी को आप रोक सकते हो बिना फोर्स को? नेवर पॉसिबल। यानी यह न्यूटन फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि कोई बॉडी अगर रुका हुआ है या कोई बॉडी मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो अपना रुका ही रहेगा, यानी अपने पोजीशन को मेंटेन करेगा, यानी रुका ही रहेगा या चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल बाहरी अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तब तक वो बॉडी रुका रहेगा, तब तक वो बॉडी चलता रहेगा। यही न्यूटन लॉ, यानी सॉरी थर्ड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ। According to Newton's first law, all body maintain their state मतलब positions, state of motion or rest unless of not any external force act on it। जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे, external unbalanced force act on it is called the Newton's first law। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जब कोई बॉडी रुका हुआ है तो वह रुका ही रहेगा, जब कोई बॉडी चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक वह बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करेगा, चल रहा है तो चल रहा है, रुका हुआ तो रुका हुआ रहेगा। और ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, कहीं जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में। जैसे याद करो क्रिकेट बॉल में, बॉल जिस डायरेक्शन में फेंका जाता है तब क्या करता है, बैटमैन उसको बैट से हिट करता है, तब बॉल का डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ भी फोर्स लगा, यानी एक्चुअली मैं यहाँ कहीं ना कहीं फोर्स का डेफिनेशन दे रहा है। यानी इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है मुझे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से मुझे मिलता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। याद करो जब मैं आपको सेकंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताया था, बोला था कि फोर्स वह चीज है जो रुका हुआ बॉडी को चलाता है और जो चलता हुआ बॉडी को रोकता है, डायरेक्शन में चेंज करता है, यही तो फोर्स है। और फर्स्ट लॉ भी तो वही बोल रहा है कि all body maintain their state of rest or motion in the uniform motion in a straight line unless के बिना, unless of any external unbalanced force। याद करो बैलेंस और अनबैलेंस बनाए थे तो बोले तो अनबैलेंस मोशन लाता है, बैलेंस नहीं लाता है। तो अनबैलेंस फोर्स, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो आई होप ये समझ आया होगा। अब आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग इनर्शियल लॉ भी बोलते हैं।
ठीक है, एक चीज हम लोग देख चुके हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ से क्या निकलता है, व्हाट इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, व्हाट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग इनर्शियल लॉ भी कहते हैं और गैलीलियो लॉज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गैलीलियो इनर्शिया के बारे में बताया था। मैं अभी जानूंगा व्हाट इज द इनर्शिया, डोंट वरी, ये इनर्शिया के बारे में हम लोग जानेंगे अभी। और न्यूटन फर्स्ट लॉ मतलब इनर्शियल लॉ ही है, यानी अभी जब मैं आपको इनर्शिया के बारे में पढ़ाऊंगा इनर्शिया, तो इनर्शिया भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ के ही इक्वल आएगा, देख लेना आप लोग। तो बोलिए सर ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया दोनों एक ही चीज है, यहाँ रियली दोनों इक्वल चीज है। तो यहाँ देखो क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का अदर नेम, व्हाट नेम, अदर नेम इज द इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, या इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, या गैलीलियोज, गैलीलियो आपको पता होगा, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो बात सर ये इनर्शिया होता क्या है एक्चुअली, चलो इनर्शिया क्या होता है मैं जानने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो कोई बुक टेबल पर रखा हुआ है, कोई बुक टेबल पर रखा हुआ है, रेस्ट में हुआ, रखा हुआ था रेस्ट में होगा ना, कोई बुक टेबल पर रखा हुआ है तो वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टर के यानी प्रॉपर्टीज के नेचर के अकॉर्डिंग, टेंडेंसी के अकॉर्डिंग वह रेस्ट में ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब तक उसको कोई बाहरी फोर्स ना लगे तब तक। या कोई बॉडी चल रहा है, मूव कर रहा है, वो तब तक मूविंग में रहेगा जब तक वह उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। अगर कोई बॉडी वेस्ट डायरेक्शन में, पूरब वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, कब तक? जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे। यानी हर एक बॉडी का अपना टेंडेंसी होता है, नेचर होता है, कैरेक्टर होता है। क्या कैरेक्टर होता है कि वो अपने मोशन को, वो अपने रेस्ट पोजीशन को, वो अपने डायरेक्शंस को, तीनों को मेंटेन करके रखना चाहती है, नो चेंज, उसमें चेंज नहीं चाहती है। हाँ, उस पर जब कोई बाहरी फोर्स लगेगा तब चेंज हो जाएगा। मतलब विदाउट फोर्स ऑल बॉडी मेंटेन देयर पोजीशंस ऑफ रेस्ट, पोजीशंस ऑफ मोशन, पोजीशन में पर्टिकुलर डायरेक्शंस, और दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शिया। यानी बॉडी का यही नेचर्स, यही प्रॉपर्टीज को हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी इनर्शिया क्या है? बॉडी का एक प्रॉपर्टीज है। क्या है? बॉडी का नेचर है, टेंडेंसी है, प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टीज क्या है कि वह बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन को, मोशन पोजीशन को और डायरेक्शन को मेंटेन करके रखती है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। इसीलिए इनर्शिया तीन टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट को मेंटेन करेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी मोशन को मेंटेन करेगी, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन को मेंटेन करेगी। ओके गाइज, तो हम इनर्शिया देखते हैं। अब बताओ ये कहीं ना कहीं न्यूटन फर्स्ट लॉ ही हुआ, तो मतलब फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है कि रुका हुआ बॉडी रुका रहेगा, चलता हुआ बॉडी चलता रहेगा, मतलब जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक। सिमिलरली ये भी चीज है ना कि हर एक बॉडी अपना मेंटेन करके रखता है पोजीशन को। तो गाइस हियर देखो, यहाँ पर डेफिनेशन मैं बताता हूं, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच, जिसके कारण इट मेंटेन या मेंटेन करेगी दियर स्टेट, स्टेट इज कॉल्ड द मोशन। अब कहीं सर ये स्टेट क्या है, ये बिहार स्टेट, पंजाब स्टेट, ये वाला स्टेट है क्या? नहीं सर, स्टेट मतलब पोजीशन होता है, स्टेट याद करो, याद करो, केमिस्ट्री क्लास मैंने ही पढ़ाया, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 9th क्लास का मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और 9th क्लास का मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा। 2-3 दिन में मैथ की वीडियो अपलोडिंग होगी सीक्वेंसली, आप उसको भी फॉलो करना। आर एस सरवाल या आर डी शर्मा जो बुक आपको बनाना है बना सकते हैं, और मैं सीक्वेंसली वीडियो बनाकर आपको मैथ के बारे में एग्जाम्पल्स थ्योरी के साथ दूंगा। ठीक है, तो आते हैं फिर से, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसको पता है रेस्ट करेगा तो मोशन करेगा तो डायरेक्शन करेगा, इसलिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। वन इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई पूछेगा सर व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, तो बोलना द इनर्शिया बाय विच द बॉडी मेंटेन देयर मोशन। तो मान लीजिए आपसे कोई पूछे इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, तो बोलेंगे द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट मेंटेन द मोशन पोजिशन, जिसके कारण वो मोशन को मेंटेन करते हैं, उसी टेंडेंसी को, उसी प्रॉपर्टीज को, टेंडेंसी मतलब गुण, मोशन कैरेक्टर मतलब गुण, प्रॉपर्टीज मतलब गुण लक्षण, उसके हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट मेंटेन द रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट मेंटेन द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इधर बॉडी मूव कर रही है, इधर मूव करेगी, एकदम इधर मूव करेगी। अगर माइक को जैसे किक कर दिया तो ये इधर चल जाएगी, फिर इधर कोई किक कर दिया तो इधर चल जाएगी, फिर इधर कोई किक कर दिया इधर से तो नीचे आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यह अपने डायरेक्शन को भी मेंटेन करके रखती है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके गाइज, तो मैं डेफिनेशन भी देख लेता हूं, एक ही डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी of a body due to which it maintain their uniform motion is called the inertia of motion. Okay, फिर से
द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट मेंटेन द रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और द property of body due to which it maintain the direction of the motion is called the inertia of direction। यानी अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन, फिर से मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मूविंग बॉडी में ही डायरेक्शन होती है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। ओके, तो यह मेरा था न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट और न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। मैं इसका रिकॉल करा देता हूं आपको, फिर से मैं एग्जांपल्स देखूंगा इस पे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इफ अ बॉडी इन द रेस्ट देन इट बिकम इन रेस्ट, if a body in the uniform motion then it become the maintain in the uniform motion unless of not any external force act on it, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। यानी by the Newton's first law definitions we can say that this is the definition of force। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्या पता चलता है, व्हाट इज सेइंग अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ, व्हाट से इट फोर्स का डिफिनीशन, यानी इट से द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। यह फोर्स का डिफिनीशन बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स का डिफिनीशन बताता है और मैं आपको बताऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स का कैलकुलेशन बताता है। बोले थे ना इससे पहले वाले वीडियो में F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स जब पढ़ाया था, अब बोले थे न्यूटन सेकंड लॉ में प्रूफ करूंगा, तो क्या कैलकुलेशन बताया ना कि आप बोले कि सर फोर्स लग रही है, तो कितना फोर्स लग रही है, हाउ मच फोर्स अप्लाइड, दैट मींस कैलकुलेशन की जरूरत है ना। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ बताएगा, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया कि फोर्स होता है, वह फोर्स क्या है, मोशन रेस्ट मोशन डायरेक्शन चेंज करने वाला आदमी है, तो कितना फोर्स अप्लाइड होगा ये न्यूटन सेकंड लॉ बताएगा। ओके, तो उसके बाद मैं डिस्कस किया इनर्शिया के बारे में। ऐसे मैंने बताया था फर्स्ट लॉ का अदर नेम इनर्शियल लॉ, गैलीलियो लॉ, इसे बताया था मैं। अब आते हैं रेस्ट के इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी बाय विच ड्यू टू विच इट मेंटेन द पोजीशंस, मेंटेन द स्टेट etc। और तीन टाइप होता है, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, मतलब रेस्ट को मेंटेन करना चाहिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन को मेंटेन करना इनर्शिया ऑफ मोशन, और डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं एक एग्जांपल देता हूं और मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा इस पर, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल देखो क्या है यहाँ पर, कि मान लो आप एक ग्लास ले लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, शीशा का ग्लास लेना, उस पर क्या करना है, कार्डबोर्ड डाल देना, हल्का स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड डालना कि वो मुड़े ना, एकदम सीधा होना चाहिए कार्डबोर्ड, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक 5 रुपीज का कॉइन डाल दिया, थोड़ा हेवी कॉइन, ठीक है। अब बताइए अगर ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है और कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, मतलब कार्डबोर्ड भी रेस्ट में है, कॉइन भी रेस्ट में है, अब क्या करना है, तुम्हें स्ट्राइक करना है, मारना है, किस चीज पे, कार्डबोर्ड पर, धीरे से नहीं जोर से, स्ट्राइक स्पीडली, तो पता चलेगा। अब बताओ आप किस पे स्ट्राइक किए, दोनों रेस्ट में था, मोशन आपका हैंड से मोशन किस में गया, कार्डबोर्ड में, लेकिन इतना जोर से मारा है कि कार्डबोर्ड तब तक कॉइन को ट्रांसफर किया, तब तक कार्डबोर्ड अपने पोजीशन से हट चुका। आपने तो कार्डबोर्ड पे स्ट्राइक किया, आपने किस पे स्ट्राइक किया, कार्डबोर्ड पे स्ट्राइक किया, और कार्डबोर्ड पे स्ट्राइक किए तो आपका मोशन, हैंड का मोशन कार्डबोर्ड में गया और आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा कार्डबोर्ड पे, और इसलिए बोले थे जोर से मारने के लिए, तब तक उसको टाइम नहीं मिला कि कॉइन को ट्रांसफर कर दे, वो तब तक कॉइन अपना रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, और इसलिए वो कहां गिर गया, क्योंकि इससे पहले कॉइन के पास सपोर्ट क्या था, इससे पहले कॉइन के पास सपोर्ट क्या था, ये कार्डबोर्ड पर रुका हुआ था कॉइन, अब तो खाली हो गया, तो कॉइन कहां गिर गया, नीचे गिर गया, ग्रेविटी को क्या कर लिया, नीचे खींच लिया। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो when you strike the coin then when you strike the cardboard then the cardboard convert into the moving, but due to inertia of the rest, due to inertia of rest, coin maintain their rest position and it falls in the glass। देख लो ये आते नेक्स्ट, यहां देखो, if a coin is kept on the cardboard which on the glass, now we strike the cardboard speedily, then cardboard moves away but coin falls in the glass, it is due to inertia of the rest। ठीक सर, inertia motion क्यों नहीं सर, inertia of rest, क्योंकि कॉइन गिरा किसके कारण, रेस्ट के कारण गिरा। अगर आप कॉइन पे मारते तो कॉइन आगे चला जाता है, लेकिन you strike on the cardboard, so cardboard convert into the motions but your coin become in the rest and it falls in the glass due to the ग्रेविटी फोर्स। ओके गाइज, तो हम लोग और एग्जांपल्स की ओर बढ़ते, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने बुक से लिख लेना उसको, और या मैं जो बोल रहा हूँ उसका मैं मोमेंटम वगैरह पढ़ाऊंगा, और मोमेंटम पढ़ेंगे तभी न्यूटन सेकेंड लॉ समझ आएगा। यानी सेकेंड लॉ को समझने के लिए एक डेफिनेशन की जरूरत होती है, एक टर्म की जरूरत होती है, मोमेंटम। ओके, तो हम लोग मोमेंटम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल्स। जब मैंने अभी एग्जाम्पल्स आपको एक दिया, वो एग्जांपल्स क्या था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एग्जांपल था। ओके, अब आते हैं अनदर एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहला एक और एग्जांपल,
मान लो आपने देखा होगा कि ब्लैंकेट, आपका कंबल, ब्लैंकेट में जो डस्ट रहता है, आप उसे स्टिक से मार मार के मार मार के क्या करते हैं, साफ करते हैं। आप देखे होंगे ठंडा का दिन आने वाली है तो क्या करेंगे हम लोग, ब्लैंकेट को साफ करेंगे, धूप में सुखाएंगे। तो क्या करते हैं, जब आप स्टिक से ब्लैंकेट पर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। वेन यू स्ट्राइक, देखो यहाँ पर, और मान लो ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट में क्या लगा हुआ है, गर्दा लगा हुआ, डस्ट पार्टिकल लगा हुआ है, तो दोनों क्या है, रेस्ट में है, दोनों क्या है, रेस्ट में है। अब मान लो तुमने स्टिक लिया और स्टिक से किस पे मारा, ब्लैंकेट पे मारा, मारे ब्लैंकेट पे जोर से। अब बताओ आपने मोशन किस में दिया, यू स्ट्राइक ऑन द ब्लैंकेट एंड द ब्लैंकेट बिकम इन द रेस्ट, सॉरी ब्लैंकेट कन्वर्ट इनटू मोशन, बट द डस्ट पार्टिकल्स मेंटेन देयर रेस्ट पोजीशन, वो अपने रेस्ट पोजीशन को क्या करेगी, मेंटेन करेगी, इसलिए ब्लैंकेट पीछे चला जाता है और डस्ट पार्टिकल अलग हो जाएगा हवा में, और वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। ओके, ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो यानी ब्लैंकेट से जो हम लोग रिमूविंग करते हैं डस्ट पार्टिकल से, वो भी न्यूटन का ही एप्लीकेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ का। व्हेन यू हिट द ब्लैंकेट बाय द स्टिक, देन द ब्लैंकेट कन्वर्ट इनटू द मोशन एंड द डस्ट पार्टिकल रिमेन इन द रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द ग्राउंड इन द एयर। ओके, तो हम लोग क्लीन कर लेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, हम लोग देखते हैं, अगर मान लो कोई, ये क्या है, बस है, और बस इधर चलने वाली, इस डायरेक्शन चलने वाली है, और कोई ये सिटिंग पैसेंजर इसमें बैठा हुआ है, मान लो पैसेंजर बैठा हुआ है। ओके, देखो इसमें अब क्या होता है, आप देखोगे, फील किए होंगे, जब ये बस चलना स्टार्ट करती है तो आप पीछे की ओर थोड़ा झुकते हैं। व्हेन द व्हीकल्स और बस और कार इट स्टार्ट टू सडनली स्टार्ट टू रन अप, चलना स्टार्ट करती है, देन द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, वो पैसेंजर क्या होता है, पीछे की ओर गिरता है, पीछे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है, क्योंकि यहां भी न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, इनर्शिया। कैसे, मैं समझा रहा हूं आपको, देखो अब यह बस चलना स्टार्ट करेगी, क्या करेगी, बस जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी, इधर मूव करेगी। तब बताओ, व्हेन बस स्टार्ट टू मूव, देन फर्स्टली बस कन्वर्ट इनटू मोशन, और यह जो पर्सन बैठा हुआ है, इसका लोअर बॉडी पोर्शन, यानी आपका जो हिप है, हिप से नीचे का जो पोर्शन होता है उसको लोअर, जहां बैठे हुए हैं वहां से लेकर नीचे तक आपका पैर कांटेक्ट में है बस से, तो सबसे पहले लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी बिकम इन द मोशन। मतलब when the bus suddenly start to move, then the lower portion of the sitting passenger convert into the motion, but upper position that is your neck, head, it is stomach, ये वाला पोजीशन, ये क्या करेगा, रेस्ट में रहेगा। थोड़ी देर के लिए बाद में ये भी मोशन में आ जाता है, वो तो रेस्ट में अपना मेंटेन करके रखेगी, क्योंकि बॉडी रुका हुआ रहना चाहिए। अब देखो यह नीचे वाला पोर्शन में फोर्स क्यों आएगा पहले, क्योंकि यह कांटेक्ट में था, बट ऊपर वाला तो कांटेक्ट में नहीं है, तो इसमें मोशन बाद में आती है। तब तक ये कांटेक्ट में बस के साथ ये नीचे वाला पोर्शन आगे चल जाता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहती है। तो फिर से आप धीरे धीरे 1 सेकंड बाद क्या मेंटेन कर लेते हैं। यानी when a passenger sitting in a bus and the bus suddenly start to move, then the passenger falls backward because due to inertia of रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। कैसे, एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोलेगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन बस सडनली स्टार्ट, देन द लोअर पोर्शन ऑफ द पैसेंजर्स which is a contact with the bus surface, it suddenly come into motion, but upper portion of body remain in the rest position, so due to inertia of rest it maintain their rest positions and falls backward, और इसीलिए क्या करता है, पीछे की ओर झुक जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जांपल या इनर्शिया का एग्जांपल। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया एक ही है। आप जिसका एग्जांपल बोलेगा कोई भी डाल सकते हैं, कॉइन वाला डाल दे, ब्लैंकेट वाला डाल दे, या बस वाला। फिर से एक और आते हैं बस वाला एग्जांपल पे। बस का मतलब बस ही नहीं, केवल कार, व्हीकल्स कुछ भी हो सकता है। मान लो फिर से वही चीज, ये सीट पे क्या किया हुआ है, कोई पर्सन बैठा हुआ है। ओके, ये कोई बैठा हुआ है पर्सन से, ठीक है। अब आते हैं, बस मूव कर रही है, ऑलरेडी बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बस क्या करे, मूव करे, और सडनली रुकती है ब्रेस, सडनली बस क्या करती है, रुकती है। तो बताओ बस सडनली रुकी, तो बस के कांटेक्ट में इसका लोअर पोर्शन है, बॉडी का लोअर पोर्शन है कि नहीं है, लोअर पोर्शन पहले जुटेगा, रुकेगा। ये लोअर पोर्शन पहले क्या हुआ, रुका, लेकिन ये तो इधर मूविंग करते रहेगी, क्योंकि अपर पोजीशन धीरे धीरे रुकेगी, तो ये क्या करती है, फॉल्स फॉरवर्ड, आगे की ओर झुक जाती है। व्हेन अ मूविंग बॉडी सडनली स्टॉप्स, देन द सिटिंग पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड, वो आगे की ओर झुकेगा। देख लेना आप लोग,
झुकेगा आप आएगी तो, जब चलता है तो आप पीछे की ओर झुकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करना है इस चीज को, एक्सपेरिमेंट करना है इसमें। तो क्यों ऐसा होता था बताना पड़ेगा। फिर से वही कॉज है वहां पर, लोअर और अपर का सेक्शन। व्हेन अ पैसेंजर सिटिंग इन द मूविंग बस देन इट्स ऑल बॉडी पार्ट इज इन मोशन, बट व्हेन द बस सडनली स्टॉप, बस जब सडनली रुकती है, बस सडनली स्टॉप एंड सो लोअर सेक्शन, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी रिमेन या become in the rest, but upper portion of the body maintain their rest inertia of motion, यानी वो मोशन बना रहेगी तब तक। देन इट फॉल्स फॉरवर्ड, यानी जब बस रुकती है तो हम लोग आगे की ओर झुकते हैं, जब बस चलती है तो हम लोग पीछे की ओर झुकते हैं। फॉल्स बैकवर्ड, फॉल्स फॉरवर्ड। ओके, तो ये भी क्या था, न्यूटन का एग्जांपल था, न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जांपल। अब आते हैं नेक्स्ट। मान लो एक ट्री हुआ, ट्री का ये ब्रांच हुआ और ब्रांच में एक क्या हुआ, फ्रूट लगा हुआ, पका हुआ फल लगा हुआ, ये लगा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, इस ब्रांच को सेकन करके हिला के क्या करते हैं, फल तोड़ लेते हैं, पत्ता भी गिर जाता है, पत्ता लीव्स या फ्रूट गिर जाता है। क्यों, क्योंकि देखो बताते हैं फिर से। अभी ये सब रेस्ट में है, आपने स्ट्राइक किया, आपने किसको स्ट्राइक किया, सेकिंग किसको किया, आपने किसको हिलाया, किसको सेकिंग किया, तो आपने ब्रांच को या ट्री को सेकिंग किया। लेकिन ये फ्रूट अपने रेस्ट पोजीशन तक मेंटेन करेगी, और ये पका हुआ इसलिए बोल रहा है कि पका हुआ रहता है तो ज्वाइंट जहां पर होता है, यहाँ पर ज्वाइंट जो हुआ ये वीक हो जाता है पकने के बाद। तो आपने इस पे स्ट्राइक किया, इस पे, ये डाली पे स्ट्राइक किया, डाली पे स्ट्राइक किया, तो ये क्या करेगा, डाली मोशन में आ जाएगा और ये अपना रेस्ट मेंटेन करेगा। इसके कारण ये भी जर्क फील करेगा, टूट के क्या होता है, गिर जाता है, और अर्थ ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, इसको नीचे खींच लेता है। तो when you shake any tree or the branch of the tree, then the leaves and the fruit falls down due to the inertia, due to the Newton's first law. Okay, ये भी इसी का एग्जांपल्स है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको डेली लाइफ में आपने देखा होगा इस चीज को, आपने इसको देखा होगा। अब मान लो कोई ट्रेन चल रही है, आपने देखा होगा स्टेशन पर ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, और कोई चलते हुए ट्रेन से कोई आदमी गिरता है, सॉरी उतरता है, तो इधर गिर जाता है, इस डायरेक्शन में गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि बताते हैं, फिर से कारण समझो। क्या वो चलती ट्रेन से कूद गई, रुका हुआ ट्रेन नहीं है। अब बताओ, यह आदमी जो गेट पर खड़ा था वो मोशन में था, और जैसे वो जंप किया ग्राउंड पर, वो आ गया किसमें, रेस्ट में। लेकिन बॉडी तो मोशन में था, तो बॉडी मोशन को मेंटेन करेगी, इसलिए वो क्या करती है, फॉरवर्ड गिर जाती है। तो इसलिए क्या होता है, आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे आदमी को उतरता है जो चलती ट्रेन से, धोखा से, बाय द वे ऐसे करना नहीं चाहिए, रिक्सी है, और कहीं ना कहीं अनसिविलाइज्ड को बताता है, सिविलाइजेशन का एक अच्छा आदमी का निशानी नहीं है। लेकिन बाय द वे कोई इमरजेंसी होता है तो उतरना पड़ता है। तो मान लो यह मूविंग ट्रेन से उतरना है आपको मेंटेन करके, तो आप कैसे उतरेंगे, आप पहले इस ट्रेन का गेट को पकड़कर और एक पैर नीचे रखेंगे और ट्रेन के साथ धीरे 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 चलेंगे। और जैसे ही आपका बॉडी आपके मोशन में आ जाएगा, ट्रेन के मोशन में नहीं, आपके अकॉर्डिंग मोशन में आ जाएगा, अब अपने हैंड को यहां से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तब आप धीरे धीरे दौड़ते 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 रुके, एक बैग रुकिएगा। जब आप ट्रेन से कूदते हैं, जंप करते हैं और डायरेक्ट आप स्टॉप करते हैं तो आप फॉल्स कर जाइएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, ट्रेन का एक हैंडल पकड़ के, गेट पर जो रहता है हैंडल पकड़ के, और आप क्या करते हैं, उसको रन अप करते हैं साथ में, धीरे 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 रन अप करके अपने रेस्ट को, अपने मोशन को स्लो करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, आप हैंड छोड़ते हैं, तब आप गिरिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपका बॉडी आपके मोशन के अकॉर्डिंग चला आया। इससे पहले आपका बॉडी ट्रेन के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो when passengers jump from the running train, then it falls forward, या आगे और गिर जाता है, because its body be in the motion, but after the jumping its body become in the suddenly rest, so due to the inertia of the motion it falls forward। फिर से उल्टा कॉन्सेप्ट भी होता है कि अगर कोई ट्रेन चल रहा है, क्या होता है गाइस, अगर मान लो ये ट्रेन है और ये ट्रेन मूव कर रहा है ऑलरेडी, ये ट्रेन क्या कर रहा है, ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो आपको इसमें जंप करना है, आपको चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है। अब तो आप डायरेक्ट चढ़िएगा फिर गिर जाइएगा। क्यों, क्योंकि आपका बॉडी अभी रेस्ट में था, आप जंप किए, तो ट्रेन के अकॉर्डिंग आपका मोशन तो नहीं है, यानी दोनों को मोशन को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी आपका मोशन, आपके बॉडी का मोशन और ट्रेन का मोशन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, इसके लिए कि ट्रेन का हैंडल पकड़ के थोड़ी देर उसके साथ चलते रहे, और जैसे ही आपका मोशन और आपके ट्रेन का मोशन दोनों इक्वल आ जाए लगभग, तब आप क्या करें, तब जंप करें, तब आप क्या करिएगा, बाहर या ट्रेन के अंदर गेट पर गिरिएगा नहीं। यानी ये क्या हुआ, यहां भी न्यूटन लॉ अप्लाई हुआ। क्या है न्यूटन लॉ यहाँ पे, कि वेन पैसेंजर या वेन अ पर्सन क्या है, जंप इन ट्रेन, इन रनिंग ट्रेन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, देन इट फॉल्स बिकॉज इट नॉट मेंटेन देयर व्हाट मोशंस विथ द ट्रेन्स।
यही अपने ट्रेन के साथ अपने मोशन को मेंटेन नहीं किया, तो इसलिए इनर्शिया लॉ के कारण ये भी क्या होगा, गिर गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण ये भी क्या हुआ, गिर गया। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स था न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण। और बताओ ये डेली लाइफ में होता है कि नहीं होता है। और एक और एग्जांपल्स है इस पे कि एक और एग्जांपल्स लिप्स वाला था, बता दिया मैंने। और एक एग्जांपल देता हूँ, वो क्या चीज़ का है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो गाइज बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ और मोमेंटम के साथ। ओके, तब तक आप इससे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तब तक आप प्रीवियस वीडियो को देख ले। ओके, थैंक यू। You make me clear.